हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट्स की, कि कैपिटल अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं। पार्टनरशिप में जैसा कि हमें पता है कि मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं। प्रत्येक पार्टनर के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। उनके द्वारा जो कैपिटल लाई जाती है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। कैपिटल अकाउंट को समझने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम 2 अकाउंट बनाते हैं। पहला अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब स्टूडेंट्स को एक ये प्रॉब्लम आती है कि सर हमें क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि यहां पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है। उसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या आइडेंटिफिकेशन होगा। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको 2 बैलेंस दिए मिलेंगे। क्लियरली मेंशन होगा देयर कैपिटल आर फिक्स्ड, देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड। एक तो ये लिखा मिल जाएगा कि पार्टनर्स की जो कैपिटल्स है वो फिक्स्ड है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज करना है, कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है और करंट अकाउंट अलग बनाना है। दूसरा, क्वेश्चन में आपके पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस अलग अलग दिया होगा और करंट बैलेंस अलग अलग दिया होगा। आपको 2 बैलेंस मिलेंगे। तो ये 2 आइडेंटिफिकेशन इस तरह की है जिससे हमें पता लग जाएगा कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स है और हमें कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग बनाने हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जब हम कैपिटल अकाउंट को मेंशन करते हैं तो अब देखेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि ये कैपिटल अकाउंट्स है, यहाँ पे एस का यूज करना है, क्योंकि देखिए 1 2 3 एक से ज्यादा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति है तो पार्टनरशिप का तो मतलब ही नहीं है। मिनिमम हमारे पास 2 पार्टनर है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट्स आपको इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आपकी स्कोरिंग बढ़िया हो सके, अच्छे हो सके और एक अच्छे नंबर आपके पास आ सके। तो सबसे पहले जब पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल लाई जाती है और आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है तो आप उसके लिए यूज करेंगे बाई बैलेंस बीडी। ये होगा आपका ओपनिंग बैलेंस। जो भी क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है प्रत्येक पार्टनर का आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब बात यह आती है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पहली बात तो ये लाइफ टाइम अनचेंज रहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजमेंट नहीं होती। केवल 2 ही सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली इस अकाउंट में चेंज लाते हैं। तो वो कौन कौन से, कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है सीबीएसई में कि किन किन कारणों की वजह से फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहला जो है वो है किसी भी पार्टनर के द्वारा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय एनी पार्टनर। यदि कोई भी साझेदार अतिरिक्त पूंजी लेकर के आता है तो उसके लिए यदि हम जर्नल देखें, जर्नल एंट्री को देखें तो जर्नल एंट्री में क्या होगा, बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। बैंक को यूज कर रहे हैं या हम कैश को यूज कर रहे हैं। 2, यहां पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। ए लेके आ रहा है तो एज कैपिटल, बी लेके आ रहा है तो बीज कैपिटल, सी लेके आ रहा है तो सीज कैपिटल। सपोज आपके पास बी लेके आ रहा है तो बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपकी जर्नल हो गई, ये आपका लेजर हो गया। आपको इस जर्नल को इस लेजर में पोस्ट करना है। यहां देखिए बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है किसके नाम से, बैंक और कैश के नाम से। तो आप यहां पे लिख देंगे बाय बैंक
ऑब्लिक कैश अकाउंट। ध्यान रहे, बैंक और कैश में से एक वर्ड यूज करना है जो भी आपकी फॉर्म में यूज हो रहा है। अब यदि बी पार्टनर है, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है अपनी कैपिटल, तो आपको बी के कॉलम में वही अमाउंट मेंशन करनी है जो बी एडिशनल कैपिटल के रूप में आ रहा है। तो सबसे पहला सर्कमस्टांसेस तो यही हुआ कि यदि किसी भी पार्टनर के द्वारा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो उससे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बदल जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। अब ये क्या हुआ, बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट? कोई भी पार्टनर यदि अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट निकाल लेता है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, यहां पे लिखेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। यहां एक चीज ध्यान देने वाली है, ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से की जा रही है। दो तरह से ड्राइंग होती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, दूसरी होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो करंट अकाउंट में आएगी। यहां है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। पार्टनर के द्वारा अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली परमानेंटली जो विड्रॉल कर लिया जाता है वो यहां पे मेंशन होगा। सपोज सी ने कुछ अमाउंट अपनी कैपिटल का विड्रॉल कर लिया, तो हम यहां सी के अकाउंट में मेंशन कर देंगे। तो दो सर्कमस्टांसेस, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी पार्टनर, सम पार्ट ऑफ कैपिटल विड्रॉन बाय एनी पार्टनर अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। तो केवल यही दो परिस्थितियां हैं जिनके द्वारा कैपिटल अकाउंट में चेंज आता है। यहां आप लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एक चीज और ध्यान देनी है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट्स नेवर शोज डेबिट बैलेंस। कभी भी डेबिट या नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा। अब हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। यहां क्लोज कर देते हैं, इसका टोटल यहां आ जाएगा, इसका टोटल यहां पे और इनका टोटल यहां पे। ठीक है, इस कंडीशन में क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आर मोर देन डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से ज्यादा है। तो यहां पे हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये जो बैलेंस है ये यहां मेंशन कर देंगे हम। इस बैलेंस में से यहां जो भी अमाउंट है उसको माइनस करके इन पार्टनर्स का हमारे पास सीडी बैलेंस आ जाएगा। तो ध्यान रहेगा आपके पास, फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट मेंशन करते समय सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, दूसरा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर के द्वारा यदि कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है, टू बैंक और कैश अकाउंट, किसी भी पार्टनर के द्वारा अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली परमानेंटली विड्रॉल कर लिया जाता है, और उसके बाद टू बैलेंस सीडी। तो ये है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे अकाउंट की जो कि करंट अकाउंट। अब देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम देखते हैं करंट अकाउंट्स को। बात वही है, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स एस लगेगा यहां पे। दूसरी बात, कैपिटल अकाउंट में आपको कोई भी नेगेटिव बैलेंस नहीं मिला, करंट अकाउंट में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव यानी क्रेडिट और डेबिट बैलेंस अलग अलग मिल सकता है। यदि हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। सपोज हमारे पास ए और सी इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, हमने क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया। पार्टनर बी है, उसका डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस बीडी। तो यहां हमने बी को डेबिट में मेंशन कर दिया। एक चीज क्लियर हो गई कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में
करंट अकाउंट्स क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस शो कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वही बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो सारी आइटम्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते समय उसके डेबिट में मेंशन की थी, वो सारी की सारी आइटम पार्टनर से रिलेटेड जो है वो क्रेडिट में आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड के अंतर्गत जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट हैं वो सारी करंट अकाउंट में मेंशन की जाएंगी। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली जो भी हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो यहां मेंशन करेंगे हम। उसके बाद है बाई पार्टनर्स सैलरी। यदि किसी भी पार्टनर को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सैलरी दी है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली, तो वो यहां पर हो जाएगी। सपोज कीजिए आपने ए को सैलरी दी है तो ए में मेंशन कर देंगे, बी को दी है तो बी में मेंशन कर देंगे, सी को दी है तो सी में मेंशन कर देंगे। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली होंगी जो कि हम पहले ही एप्रोप्रिएशन में कर चुके हैं। बाय पार्टनर्स कमीशन। किसी भी पार्टनर का यदि कोई भी कमीशन जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा। सपोज कीजिए सी का कमीशन है तो हमने सी के क्रेडिट में डाल दिया। अब बात आती है टू ड्राइंग्स। अब देखिए ड्राइंग्स ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये वो ड्राइंग है जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग मान के। ये है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां इस चीज को ध्यान दें, कैपिटल अकाउंट में जो ड्राइंग आई थी टू बैंक और टू कैश के नाम से हमने लिखा था वो था ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, तो यहां जिस भी पार्टनर की जो भी ड्राइंग है आप मेंशन करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट किया है वो करंट अकाउंट में डेबिट आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिस किसी भी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आप उसके करंट अकाउंट में डेबिट में मेंशन कर देंगे। उसके बाद जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लोज किया था वहां पे जो प्रॉफिट था क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा थी तो डेबिट में आपने लिखा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग लिखेंगे करंट अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो यहां पे आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे एक चीज ध्यान देने दोगे कि बच्चे सिर्फ बाई प्रॉफिट लिख के छोड़ देते हैं। आप पूरा लिखे ना बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कि आपके पास जो ये पैसा आ रहा है किस अकाउंट से आ रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है, इसलिए आप पूरा लिखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर एंड प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट और ये पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान दें बाय बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और हमारे पास अगर कोई P&L का लॉस है तो आप लिख सकते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर इन लॉस। शेयर इन लॉस। अब ये आइटम आ गई हमारे पास। दूसरा, अकाउंट्स को क्लोज करते समय जिस तरह हमने इसको ओपनिंग किया था तो किसी का क्रेडिट या किसी पार्टनर का डेबिट, सेम वही बात हमारे पास यहां भी आई क्लोजिंग करते समय। जैसे यदि हम क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करते समय
ए और सी का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। हम एक फिगर ले लेते हैं। सपोज ये जो आइटम है ए के कॉलम में, एक फिगर मान लेते हैं, ये है 50,000, ये है 50,000। अब यहां पे हमें 50,000 मेंशन करना है। ये दोनों जो आइटम है हमारे पास, इन दोनों आइटम का जोड़ जो हमारे पास है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इन दोनों आइटम का जोड़ हमारे पास है 42,000। तो 50 में से 42 को लेस किया तो हमारे पास आ जाएगा टू बैलेंस CD 8,000। हो गया अकाउंट क्लोज। इसी तरह अगर बी की हम बात करते हैं कि बी का है हमारे पास, यहां पे इन तीनों आइटम का जोड़ करते हैं, तीनों आइटम का जोड़ आ गया हमारे पास 60,000। तो यहां भी हम करेंगे 60,000। अब सपोज इनका है हमारे पास टोटल, मान लेते हैं हम कि एक फिगर है 53,000, तो 60 में से 53, इसका बन गया 7,000 क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन यदि अगर हम सी की बात करें तो सी का डेबिट बैलेंस ज्यादा है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी की ये जो दोनों आइटम्स हैं, इनका अगर हम टोटल करके देखें तो ये हमारे पास मान लीजिए कि 75,000 आ गया। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां पे 75 और ये आइटम जो है इनका बैलेंस यदि कम है, इनका बैलेंस थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं 60,000 है, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया 60,000। तो हुआ क्या, डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहां पे बाई बैलेंस CD। यहां पे 75 में 60 गई, हमारे पास बचेंगे 15,000। तो यहां इसको कर देंगे डैश। तो ये हमारा हो गया करंट अकाउंट। तो हमारे दोनों अकाउंट हो गए फिक्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंगली। पहले हमने देखा था कैपिटल अकाउंट, दूसरा देखा हमने करंट अकाउंट। अब बात करते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हमारे पास एक ही अकाउंट बनता है, वो बनता है कैपिटल अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले बाय बैलेंस BD, प्रत्येक पार्टनर का जो भी ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, पार्टनर्स के द्वारा जो भी एडिशनल कैपिटल किसी भी पार्टनर के द्वारा, सपोज ए के द्वारा एडिशनल कैपिटल लगाई जा रही है तो आप ए के कॉलम में टिक कर देंगे। ठीक है, फिर पहले सारी क्रेडिट के आइटम देख लेते हैं, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन किया था, वो सारा यहां आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड के अंतर्गत सारी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट में आती रहती है। यहां कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई करंट अकाउंट नहीं बनता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिया है तो वो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा बाय पार्टनर्स सैलरी। अगर आपने वहां पे कोई सैलरी मेंशन की है, सपोज आपने सी को सैलरी दी है तो सी के कॉलम में मेंशन हो जाएगी बाय पार्टनर्स कमीशन। यदि किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कमीशन दिया गया है, सपोज बी को कमीशन दिया है तो आप बी के कॉलम में मेंशन कर देंगे। उसी तरह यहां पे टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। अब बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट ये है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। यदि कोई भी पार्टनर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली आउट ऑफ कैपिटल अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट परमानेंटली विड्रॉल करता है तो यहां पे बैंक ऑब्लिक कैश दोनों में से या बैंक को यूज करेंगे या आप कैश को यूज करेंगे। सपोज ए ने हमारे पास कुछ कैपिटल विड्रॉ, अपने कैपिटल का कुछ पार्ट विड्रॉ कर लिया तो हम यहां मेंशन कर देंगे। दूसरा आएगा टू ड्रॉइंग्स, ये है
ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इस ड्राइंग में और इस ड्राइंग में अंतर है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां ड्राइंग जिस भी पार्टनर की ड्राइंग है, ड्राइंग मेंशन कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही अमाउंट जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में मेंशन की थी, वो यहां पे आ जाएगी आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में। ठीक है, तो बैलेंस बीडी, बैंक और कैश, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, पार्टनर कमीशन। अब यदि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को जो क्लोज किया था, उस समय जो हमारे पास प्रॉफिट आया था वो यहां पे आ जाएगा आपके पास बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। तो ये पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस का यदि कोई लॉस है तो हमारे पास वो पार्टनर्स के रेशियो में क्रेडिट हो जाएगा। अब यहां हम इसको क्लोज कर देंगे, सेम उसी तरह से क्रेडिट का जोड़ करेंगे, डेबिट का जोड़ करेंगे, जिस तरफ भी जोड़ ज्यादा है उसके अगेंस्ट में उसका बैलेंस मेंशन कर देंगे। यदि क्रेडिट का जोड़ ज्यादा है तो डेबिट में लिख देंगे हम टू बैलेंस सीडी, और यदि डेबिट का जोड़ ज्यादा है तो यहां पे लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी किसी भी पार्टनर का। तो ये आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट से आइटम रटने की बजाय एक एक आइटम को आप समझिए कि कौन सी आइटम कहां से आई है। तो यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी इसी तरह से आपको सारे टॉपिक मिलते रहेंगे।